मुझे लगता है कि दावा करते करते कांग्रेस जरूर साफ होगी, इसलिए मुझे हुड्डा जी के दावों में दम लगता नहीं, क्योंकि हुड्डा जी की हकीकत हरियाणा जानता है। अभी जजपा ने भी ये बात कही है, कल के साथ में उनका भी सम्मेलन था, उन्होंने कहा कि हम 4.5 साल रहे, लेकिन हम जिन मुद्दों पे बात कर रहे थे उस पर बीजेपी हम वो पोल खोल अभियान बीजेपी के खिलाफ चला। देखिए, उनकी पोल तो ऑलरेडी खुल चुकी, क्योंकि पिछले चुनाव में देख रहा था उनको 14% वोट मिला था और इस बार उनको 0.8% वोट मिला, इसलिए पोल जिनकी खुल चुकी वो हमारी क्या पोल खुलेंगे। एक आपकी बात ये भी होती है, जब जैसे नायब सैनी बने और आप मोहन बढ़ाए, तो बीजेपी पर एक आरोप ये लगता है कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स पर बीजेपी का देखिए, मेरे ख्याल से जनसंघ में जब हमारी सीमित सी संख्या होती थी, उसके बाद मोदी जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी को सरकार के नाते, संगठन के नाते काम करते हुए लोगों ने देखा है। मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव कार्यकर्ता के सामान्य व्यक्ति के नाते भी है। यहाँ कोई वर्ग भेद नहीं है, कोई जाति पंथ और मजहब की बात नहीं है। जो व्यक्ति योग्य होता है, किसी भी जाति का हो, पार्टी उसको अवसर देती है और बाकी सब वर्गों को कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में मान्यता भी मिलती है और उनको सम्मान भी मिलता है। अकेली भारतीय जनता पार्टी है जो किसी भी वंशवाद के किसी भी आरोप से परे है। लोग परिवारों की पार्टी चलाते हैं, लेकिन हम देश की पार्टी चलाते हैं, देश हित में चलाते हैं, विचारों की पार्टी चलाते हैं। इसलिए हमारे ऊपर जो आरोप है ये तो बेबुनियाद है। जब होता है तो आनंद फानंद नहीं होता, उसके पीछे भी कोई न कोई एक रिसर्च होती है, मंशा होती है, कोई न कोई विजन होता है। लेकिन कई बार पब्लिक डोमेन में जब चर्चा होती है, और इसलिए एक सामान्य सी बात है, राजनीति में समीक्षा या निर्णय पर पुनर्विचार, जनहित में जो चीजें आवश्यक लगती है उसके बारे में सरकार फैसला करती है। ये कोई अंतर्विरोध नहीं है, किसी तरीके का किसी का विरोध नहीं है। नीतियों के बारे में पार्टी की सरकार है, पार्टी के ही मुख्यमंत्री ने फैसला किया था, पार्टी के मुख्यमंत्री ने उन फैसलों पर यदि मान लीजिए सकारात्मक रूप से जनता के हित में कोई बात रखी है, मुझे लगता है कि क्योंकि अमेंडमेंट किसी बात का सुधार या किसी बात पर गौर करना और जन भावना की अपेक्षा के अनुरूप कोई फैसला करना, तो मैं मानता हूं कि ये पार्टी की उदारता भी और बड़ा मन भी और जनहित में कोई ऐसी निर्णय अक्सर होते रहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोकसभा में बीजेपी हाफ हुई तो विधानसभा के बयान देख रहा था, कांग्रेस जिस तरीके से कुंभों में बटी है, उस बिखराव के कारण कांग्रेस के लिए ये सपने देखने जैसा होगा। मैं केवल उनकी कमजोरी पर नहीं जा रहा, लेकिन हम अपनी खूबी पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसकी तैयारी हमने शुरू कर दी है। कार्यकर्ताओं का, जनता का भरोसा और हमारी अपनी रणनीति ये पार्टी को बहुमत की सरकार बनाने के लिए प्रशस्त करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। जी, कहा जाता था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, पन्ना प्रमुख देखे जाते थे, पूरा पार्टिसिपेशन नहीं देखा गया लोकसभा, और जो परिणाम है बिल्कुल विपरीत आए हैं जो बीजेपी लेके चल रही थी। क्या इन पे भी मंथन होगा? इस पर हमने किया है और आज की इस बैठक में भी मैंने कार्यकर्ताओं को ये साफ तौर पर हिदायत दी है कि सबसे पहले हम अपनी जमीन को देखें, अपने धरातल को देखें। और इसलिए ये बात सही है कि हमने बहुत नीचे तक संगठन का विस्तार भी किया और जिस तरीके से विस्तार किया था और जिस तरीके से बूथ पर सफलता मिलनी चाहिए थी, उतनी सफलता हमें नहीं मिली। और उसके कारण जो मैंने कहा कि ये उसी से रिलेटेड है कि लोकसभा में जो कमजोरियां संगठनात्मक रूप से रही है, रणनीतिक तौर पर रही है, प्रबंधन की रही है, उनको हम निश्चित रूप से दुरुस्त करेंगे और वही हमारा एक बड़ा फैक्टर होगा कि इस सीख से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बार से बीजेपी के प्रत्याशी रहे हैं रणजीत सिंह जी, उन्होंने आरोप लगाए थे कि भीतरघात हुई है मेरे इलेक्शन में, आगे ये ना हो इसके लिए क्या? देखिए, वैसे तो जीत में बहुत सारी चीजें ढक जाती हैं और हार में चीजें सामने आती हैं। कुछ कमजोरियां रहती हैं, तभी तो हारते हैं, वोट कम मिलते हैं तब हारते हैं। लेकिन चाहे उम्मीदवार हो, चाहे प्रमुख पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भी रिपोर्ट हमें दी है, कुछ चर्चाएं और भी हमारी अभी बाकी है, तो निश्चित रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां कहीं इस तरीके की शिकायत भी होगी, उस पर भी हम संज्ञान लेंगे। मोहनलाल बडोली जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इसके मायने क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या रही? विधानसभा चुनाव में आपको लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि बीजेपी ने कई बदलाव किए हैं इस चुनाव में? देखिए, अध्यक्ष का पद संगठनात्मक पद होता है और उसकी मेरिट यही होती है कि वहाँ कोई योग्य कार्यकर्ता पार्टी को लीड करने के लिए, पार्टी के संगठन का काम करने के लिए हो। उससे पहले नायब सैनी जी थे, कार्यकर्ताओं के बीच में से ही थे, मुख्यमंत्री बन गए।
बड़ोली जी का भी अपना संगठन का अनुभव है, पार्टी के महामंत्री रहे हैं, जिले में रहे हैं और विधायक के नाते भी उन्होंने काम किया है। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, तो आप देखिए बदलाव जब होता है तो उसका कोई न कोई सकारात्मक परिणाम आता है। एक पुनिया साहब मनोहर लाल खट्टर 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे और उनके कार्यकाल में जो उसके लिए भी हम एक प्रबोधन का, प्रशिक्षण का, उनको तैयारी का काम करते हैं। ये बड़ा समूह था, हालांकि हम छोटे समूह में बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमने मंडल के भी पदाधिकारियों से और उसके नीचे के कार्यकर्ताओं को बुलाया। मैं समझता हूँ कि कार्यकर्ताओं के मनोबल निर्माण के लिए, उनके आत्मविश्वास के लिए और आने वाले चुनाव में भविष्य की दिशा क्या हो इसकी तैयारी के लिए हमने समग्र रूप से इसमें चर्चा करते हैं। तो मेरा आज पहला ही प्रवास है, हिसार से शुरू हुआ है। अभी रोहतक रहूंगा, कल झज्जर रहूंगा, लेकिन उसके बाद हमारे कुछ प्रमुख लोगों की बैठकें होनी है। चुनाव, संगठन और उसके ताल्लुक जो और चीजें होंगी उसके विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। एक नया संगठन भी हरियाणा का आपके समक्ष आएगा। चुनाव के ताल्लुक भी अभी तक जो काम किए वो जनता के बीच में लेके जाएंगे और आने वाले समय में पार्टी का एजेंडा क्या होगा, पार्टी का मैनिफेस्टो क्या होगा, कुछ चीजें रही हैं जिनको हमें करना है, उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में विस्तार से और भी चीजों को खुलासा आपके बीच में कर पाएंगे। हरियाणा की जिम्मेवारी आपको मिली है और अभी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी को 5 सीटें मिली हैं, तो आप मानते हैं कि एक बड़ा चैलेंज है इस बार विधानसभा चुनाव? देखिए, युद्ध हो, राजनीति हो, चुनाव हो, वो चुनौती तो होती है। हरियाणा के परिणाम को लोगों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मैं देश भर में जिस तरीके की चर्चाएं होती थी, हरियाणा में जिस तरीके की चर्चाएं होती थी, नजरिया अलग अलग है। तो ये बात ठीक है कि 10 सीटें थी, 10 की 10 सीटों का हमने स्कोर नहीं कर पाए, इसलिए हमारा विरोधी यही कहेगा बीजेपी 5 सीटों पे हार गई। लेकिन वो लोग कह रहे हैं जो ये दावा करते थे कि बीजेपी 0 पे आएगी, कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, कांग्रेस 10 की 10 सीटें जीतेगी। इतने वेग के साथ कांग्रेस की उस धारणा को बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा की जनता निर्मूल किया, 5 सीटें जीते। 1 सीट बहुत कम अंतर से हम लोग हारे। हार की हम लोगों ने समीक्षा भी की है और मैं समझता हूं कि ये लोकसभा का चुनाव हमारे लिए एक सीख भी और सबक भी है। मैं सेगमेंट का एनालिसिस कर रहा था तो 45 विधानसभा पर अभी भी हम लोग लीडिंग है, कांग्रेस 42 पर है। यानी ये इतनी प्रतिकूलता के बीच में ये समझ में आ रहा है कि बहुत नीचे तक, ग्रास रूट तक भारतीय जनता पार्टी को मान्यता लोगों ने दी है। लोकसभा के पिछले चुनाव और हरियाणा के इस विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण भी अलग होंगे, अलग अलग विधानसभाओं की गणित अलग होगी, मुद्दे भी अलग होंगे, मसले भी अलग होंगे, व्यक्ति भी अलग होंगे। तो मुझे लगता है कि एक बड़ा फर्क रहेगा, क्योंकि मैं पिछले दिन आज की जो कार्यकारी मीटिंग आपने दी है हमारी बनने के बाद, क्या दिशा निर्देश दिए गए आगे? हालांकि मेरी घोषणा से पहले और पूरे प्रदेश भर में हम लोगों ने तय किया था कि जितने प्रमुख नेता हैं वो हरियाणा के सभी 22 जिलों में और जिले की कार्य समितियों को संबोधित करेंगे। हिसार, रोहतक और झज्जर 3 जिले मेरे जिम्मे थे जो मुझे इसको पूरा करना था। बीच में घोषणा हो गई और संयोग से कल ही प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मोहनलाल बड़ोली की घोषणा हो गई। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में होती है तो अक्सर बहुत सारी चीजों की चर्चा होती है, लेकिन सत्ता से इतर भी, चाहे विपक्ष में रहे हों चाहे सत्ता में रहे हों या सत्ता तक भी पहुंचे हैं, तो उसमें पार्टी के जो काम करने की शैली है, उसका जो संगठन है, उसका बड़ा महत्व है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय, 17 करोड़ से भी ज्यादा सदस्यता है और एक संगठन की रीति नीति के नाते विशेष तौर पर हम लोग जाने जाते हैं। यूँ तो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनका अपना संविधान है, उनका काम करने का तरीका है और इसलिए मैं इसको चुनाव की हार जीत के इतर ये मानता हूं कि हम राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकारों वाले लोग हैं और इसलिए हमें धरातल तक संगठन खड़ा करना ये हमारे लिए एक बड़ा हमारा फर्ज है, जिम्मेवारी है। और इसलिए लोगों ने देखा होगा कि भले ही सरकार किसी प्रदेश में नहीं थी, लेकिन कोविड के काल में
इस बात को संयुक्त राष्ट्र संघ की एक टीम ने इस बात को टाइप किया कि राजनीतिक रूप से लोगों को रिलीफ देने का काम करने वाला दुनिया का कोई राजनीतिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी। इस लिहाज से हम उस परंपरा, हमारी जो रीति नीति, उसके लिहाज से पार्टी के संगठन की बराबर बैठकें करते हैं। आज बूथ तक और बूथ से ऊपर मंडल, शक्ति केंद्र, फिर मंडल और फिर जिला और उसके बाद प्रदेश। तो हरियाणा के लगभग सभी जिलों में कल तक हमारी सारी जिला बैठकें संपन्न हो जाएंगी। उस कार्य समिति में एक राजनीतिक प्रस्ताव हम लोग लेते हैं, जिसमें कुछ हमारी अपनी संगठन की चर्चा होती है, कुछ जो राजनीतिक चर्चाएं होती है और कुछ लोगों से ताल्लुक कुछ उन चर्चाओं का समावेश होता है। उस पर चर्चा करते हैं, कार्यकर्ताओं के भी सुझाव लेते हैं और एक ड्राफ्ट हम लोग जिले के लिए वो तय करके लोगों के बीच में भेजते हैं। हम लोग कुछ, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं कुछ समय में, चुनाव को भी चुनौती के रूप में स्वीकार